ब्रेकिंग न्यूज मुरादाबाद से 25 जुलाई 2026 शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क में जनता को संबोधित करेंगे। इस संबंध में मुरादाबाद के वार्ड नंबर 65 से AIM के पूर्व पार्षद उम्मीदवार मशकूर खान साहब ने तहलका न्यूज चैनल के माध्यम से जनता से अपील की है। मशकूर खान ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा को सफल बनाएं। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला लाकड़ेवालान स्थित मशकूर खान के निवास स्थान पर। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ नेता हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, पिछले समय इन्होंने वार्ड नंबर 65 से MIM के पार्षद के रूप में चुनाव लड़ा था। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद में 25 जुलाई 2026 को जामा मस्जिद पार्क पर पधारने वाले हैं, जिनकी सभा की तैयारियां लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं। प्रदेश स्तर के नेता और कार्यकर्ता मुरादाबाद में मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, मशकूर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मुरादाबाद 25 जुलाई को जामा मस्जिद पार्क में आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारे जो जितने हमारे लीडर हैं, पार्टी के वर्कर हैं, सब तैयारी में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह जैसे और शहरों में हज़ारों की तादाद में जनसैलाब आया, मुरादाबाद में इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर रहेगा। और पूरे यूपी में बहुत चाहते हैं उनकी वैसी साहब की, उनका जो नारा है अपनी पार्टी अपना लीडर, इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी हमें। और हर पार्टी का लीडर और पार्टी और लीडर है अपने हर एक कौम का, मगर मुसलमानों का नहीं है। इंशाअल्लाह जो मुसलमान सबसे ज़्यादा सताए हुए इस प्रदेश में, सबसे ज़्यादा परेशान है, यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब जैसा कि हमारे रामपुर में मौलाना मोहम्मद जवाहर यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, उसका फेवर में भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि उसका आदेश उन्होंने बुलडोजर चलाने का क्या है। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम और पूरे हर शहर में DM को उसका देना रहेगा। हाँ, कानूनी राय में दे के काम करते हैं हम लोग, हम नहीं करते शोर शराबा। और हम पूरा सपोर्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं टूटनी चाहिए, और क्योंकि तालीमी इदारा बन ही नहीं रहे इस गवर्नमेंट की, उसमें जो बना है उसको भी गिराने के चक्कर में उसमें 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी तालीम का दायरा मयार उसमें है। और अगर ये खुदा नवासा अगर यूनिवर्सिटी उन्होंने बुलडोजर चला दिया तो उनका मुस्तकबिल अंधेरे में चला जाएगा। हम चाहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी नहीं टूटनी चाहिए, तो इसके लिए भी आवाज़ उठाना है। और प्रदेश हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओवैसी साहब, वो भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है कि यह यूनिवर्सिटी कायम रहनी चाहिए। 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसके लिए भी लोग दावेदारी मांग कर रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे, आगे आपको तरक्की मिलने वाली है ओवैसी की पार्टी को, क्या है? देखिए, बीजेपी भी 2 सीट से आगे बढ़ी है, 2 सीटें मिली थी उन्हें और फिर उसके 2 टर्म चल रहा है, तो उसमें उनको सरकार बनी। अब यह है कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह दिन ब दिन मजबूत हो रही है और लोग उससे जुड़ रहे हैं और लोग हमारी सोच को समझ रहे हैं। हमारी सोच यही है कि हमारा हक और हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं है। समाजवादी को वोट तो चाहिए हमारे, मगर वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते। और जब उनसे कोई बात मुसलमानों के लिए की जाती है अखिलेश यादव जी से, तो कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही। ये उनका एक बहुत डायलॉग हो गया है। जब हमारे पर कोई हमारी मस्जिद मदरसे शहीद हो रहा है तो उनका एक बयान भी हमारे हक में नहीं आया है। तो वोट तो होना चाहिए हमारा, मगर वो हमारे हक की आवाज़ उठाते हैं। तो इसी चाहते हैं हमारी पार्टी हमारा लीडर होना चाहिए। क्या लगता है कितने यहाँ पे लोग आने वाले हैं, कितनी पब्लिक आएगी? इंशाअल्लाह मेरे जो अंदाज़ा है हज़ारों की तरफ से लोग आएंगे, हज़ारों की तरफ से, करीब 20,000 50,000 भी हो सकते हैं। इंशाअल्लाह पार्क छोटा पड़ जाएगा और लोग पहुँचेंगे और घरों से भी सुनेंगे और उनकी बात तो इंशाअल्लाह सोशल मीडिया के जरिए पहुँचेगी। हर तरीके से इंशाअल्लाह ओवैसी साहब की बात पहुँचेगी और वो सभी समाज की बात करते हैं, ना कि मुसलमान की। हर पिछड़े समाज की बात करते हैं जो सताया हुआ है, जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो।
और हर धर्म के लीडर हमारे इसमें लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वोट टिकट दिया जाता है उनको और वो लड़ते हैं इलेक्शन। ये नहीं है किसी मुसलमानों की बात करी जाएगी, सब मजलूम लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी।